उदाहरण दें आपको, मन की गति देखिए। मन, आप लोग प्रातःकाल न्यूज़पेपर पढ़ते, सब चाय पीते जाते हो और न्यूज आती है कि भैया देखो आपके, हम पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर में, आपके भोपाल में कहीं की जमीन नीचे चली गई ना, न्यूज़पेपर में आया कहाँ एमपी नगर की कहाँ की, तो अब चली गई। वो तो भगवान का शुक्र था कि कुछ नुकसान नहीं हुआ, किंतु अखबार में ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं आती कि भैया इतनी बस में इतने लोग थे और पानी में गिर गए और मर गए। तो आप उस समय चाय पी रहे हो और आप पढ़ते हो अरे इतने लोग मर गए, और फिर चाय ली, फिर दूसरी खबर देखी उसने उसको मार दिया, फिर चाय ली। चाय क्यों पी जा रही? क्योंकि उसमें आपका मन नहीं लगा। जो मरा है वो आपका कोई अपना सगा नहीं, वो कोई है और तो और दिन भर उसी की चर्चा करते हो, अरे पता ये हो गया वो हो गया। और भैया गलती से भी आपके सगे बेटे को एक पत्थर भी लग जाए पैर में तो सुबह से कहते हो आज तो भोजन तक की इच्छा नहीं, क्यों? बेटे को लग गया। यही तो मन है। मन जिस पे लगाओगे वही दुख का कारण बनेगा, और व्यक्ति के दुख का मूल कारण उसकी जरूरत से ज्यादा मन का अटैचमेंट, मन का लगाओ। इसी कारण भैया मन से कहो ऐसी जगह मत लगना, मन से कहो यदि लगना तो शिव पुराण की कथा में लगना, लगना तो बांके बिहारी की कथा में लगना, लगना तो वृंदावन में लग जाना, काशी की भूमि में लग जाना। जब इन धामों पे लग जाएगा तो मरने के बाद फिर हमें शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। इसी कारण भैया ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव की पत्नी सती, मन नहीं लगता उनका भी कथा में। दक्ष की बिटिया है ना चतुर, तो अब भोले बाबा को जब कोई नहीं मिलता कैलाश पर्वत पर तो सती को बिठालते, लगते कथा सुनाने। सती कहती है बताओ हमारे पिताजी ने तो विवाह किया था कि हम तुम्हारा विवाह भगवान के साथ कर रहे हैं, और इनका भी कोई भगवान है क्या? ये पता नहीं कौन से भगवान की दिन रात कथा सुनाते रहते हैं। तो कभी ऊपर देखती, कभी दाएं देखती, कभी बाएं देखती, अब बैठी रहती क्योंकि पति के रूप में मिले। भोले बाबा ने कहा शायद घर का वक्ता है ना, तो घर के श्रोता को, भाई घर का डॉक्टर घर के मरीज को बहुत जल्दी ठीक नहीं कर पाता, होता है ऐसा, देखते हैं। जैसे अब आपके भोपाल अरेरा कॉलोनी में ही कथा हो रही, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो सोच रहे हैं अब आज तो चौथा ही दिन है, अभी तो 3 दिन और एक चले जाएंगे एक आध दिन। जब वस्तु सहज और सरल रूप में मिलती है ना तो लोग उसका ज्यादा सम्मान नहीं करते, और जब हो जाएगी तो कहेंगे कहां से एक आध दिन चले गए होते। ये लोगों का स्वभाव रहता। तो सती का भी यही हुआ। बाबा ने सोचा शायद मैं सुना रहा हूं इसी कारण मन नहीं लग रहा, ले गए कहां पर? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि अगस्त के आश्रम, दक्षिण भारत, नासिक पंचवटी क्षेत्र, जहां पर अगस्त मुनि रहते, और कहते हैं वहां पर सुंदर अगस्त जी ने, कुंभज ऋषि ने राम कथा सुनाई। सती का मन यहां भी नहीं लगा। लिखा हुआ है राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनिए महेश परम सुख मानी। यहां भी जब मन नहीं लगा ना तो भोले बाबा ने कहा सती चल अब तो तेरा भगवानी मालिक, जब दूसरे वक्ता से तेरा मन नहीं लगा तो अब कहां लगेगा? तो बाबा जा रहे थे आकाश मार्ग से अपने कैलाश पर्वत। उसी समय भगवान राघवेंद्र सरकार वन की वीथिकाओं में भ्रमण कर रहे, मां जानकी को खोज रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जब राघव सरकार रो रहे हैं, मां जानकी की का अन्वेषण कर रहे हैं जंगलों में, उसी समय आकाश मार्ग में भोले बाबा देखकर मेरे प्रभु को बड़े गदा, हमारे सरकार को वनवास हुआ है। यहाँ पर भोले बाबा के मन में देखकर उपजा ही अति हर्ष विशेषा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। अब देखो सती की यहां से बुद्धि बिगड़ गई। सती कह रही है ये कौन है? शंकर जी ने कहा अभी जो जिनकी तुम कथा सुनकर आ रही हो ये वही है। अच्छा ये भगवान है? हाँ यही राम जी है। सती ने कहा यदि ये भगवान है तो फिर जंगलों में किसके लिए भटक रहे हैं? बोले ये अपनी
पत्नी जानकी जी का अन्वेषण कर रहे, किंतु ये लीला में है सती, इनको लीला को देखकर अपने मन में मोह मत पैदा करना। अब सती के मन में मोह पैदा हुआ, संशय आ गया, भगवान को देखकर क्या कह रही है, यदि ये भगवान है और आपने अभी अभी कहा प्रभु जय सच्चिदानंद जग पावन, यदि ये सतचित आनंद में अवस्थित रहने वाले तो इनको पता नहीं इनकी पत्नी कहां गई। सती के मन में संशय आ गया। विचार करिएगा, भोले बाबा के साथ 24 घंटे रहने वाली सती, जब उसके मन में संशय आ सकता है तो हम आप तो साधारण संसारी जीव हैं। इसी कारण कहा जाता भैया कभी भी जीवन में भजन मत छोड़िए, माला मत छोड़िए, कथा मत छोड़िए। क्यों? आपने कथा छोड़ी, माला छोड़ी, भजन छोड़ा और ये मन अपने आप संशय बुद्धि में चला जाता है। इसी कारण भजन क्यों करना चाहिए? ताकि भगवान पर हमारा विश्वास अडिग रहे, अकाट्य रहे।